हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की, मतलब एओसी रिक्रूटमेंट की का नोटिफिकेशन है, वो आ गया है। तो ये इसकी मेन वेबसाइट है एओसी की। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आज 30 नवंबर को इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। ये इसका नोटिफिकेशन है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसियाँ हैं और ये कब से कब तक है, क्या एज लिमिट है, क्या सिलेबस है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये कब स्टार्ट होगा? ये 2 दिसंबर 2024 से स्टार्ट होगा और इसका जो सबमिट डेट है वो 22 दिसंबर 2024 से है इसकी। इस वीडियो में आज हम यही देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो आपको नोटिफिकेशन या तो आप मेन वेबसाइट से ले सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। नीचे आप जाएंगे या आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से भी आप अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से निकाला जाता है। ये इसका विज्ञापन नंबर है AOC-CRC 2024/OCT/OC-03। ये इसका नंबर है। इसमें आपको पोस्टें बताई गई हैं, किस किस पोस्ट के लिए आपकी जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। जैसे मटेरियल असिस्टेंट की है, जिसमें आपको 19 पोस्ट दी गई हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकली गई है जो 27 है। ऐसे सिविल मोटर की है, टैली ऑपरेटर की है, फायरमैन है, कारपेंटर, जॉइनर। तो ये डिफरेंट तरह की आपकी पोस्ट यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है। और ये क्या कितनी कितनी पोस्ट है वो आपको यहाँ पर बताई गई है। जैसे मटेरियल की 19 है, 27 है, 4 है, 247 है, 07 है, 05 हो गई, 11 हो गई, ट्रेसमैन की हो गई 389। तो ये आपकी टोटल ऑफ पोस्ट है। इन पोस्ट की जो पे स्केल है वो आपको बताया गया है। जैसे आपका जो मटेरियल असिस्टेंट है उसकी पे स्केल है वो लेवल 5 की है, जिसमें आपकी जो सैलरी है 29,200 से लेकर 92,300 तक है। ऐसे जूनियर ऑफिसर की है और सिविल मोटर वाले की है। तो इस तरह से आपकी ये सैलरी है। तो इसमें 3 तरह के पे स्केल दिए गए हैं आपको। लेवल 1 पे स्केल दिया है, एक लेवल 2 का दिया गया है और एक लेवल 5 का दिया गया है। ठीक है। तो ये आपकी टोटल जितनी पोस्ट हैं और कितनी वैकेंसी है और क्या उसका पे स्केल है वो सब आपको यहाँ बताया गया है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको रीजन वाइज ब्रेक करके बताया गया है जो आपकी पोस्ट है। जैसे ईस्टर्न रहे उसके अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं, जैसे आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, उसमें कितनी वैकेंसी है। फिर वेस्टर्न हो गया जिसमें दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा हो गया, उसमें कितनी पोस्टें आती हैं। फिर नॉर्थन हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख। फिर साउथन हो गया महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। फिर साउथ वेस्टर्न हो गया राजस्थान, गुजरात। फिर सेंट्रल वेस्ट हो गया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फिर सेंट्रल वेस्ट हो गया वेस्ट बंगाल, झारखंड और सिक्किम। इसके बाद जो आपकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इनको फॉर्म भर सकता है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया जो भी ऑल इंडिया है वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एज लिमिट आ जाती है, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या एज लिमिट है। जैसे मटेरियल असिस्टेंट के लिए बिटवीन 18 से 27 की आपकी एज लिमिट दी है। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बिटवीन 18 से 25 ईयर की दी गई है, जिसमें आपको 12वीं क्लास पास होना चाहिए। टाइप स्पीड आपकी बताई गई है 32 वर्ड की आपकी पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में, प्लस हिंदी में आपकी 30 पर वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। फिर सिविल मोटर ड्राइवर है, उसमें 18 से 27 आपकी एज चाहिए आपकी। ठीक है। और उसमें आपकी 10वीं पास चाहिए, प्लस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 व्हीलर का होना चाहिए या आपका हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। फिर टैली ऑपरेटर है, उसमें भी 18 से 25 ईयर की आपकी एज होनी चाहिए। 10+2 आपकी आपके पास होना चाहिए, प्लस इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए आपके पास। फायरमैन के लिए आपकी बिटवीन 18 से 25 ईयर होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही कारपेंटर के लिए आपकी 18 से 25 ईयर होनी चाहिए, उसमें भी आपकी 10वीं पास होना चाहिए। फिर पेंटर डेकोरेटर के लिए आपकी 18 से 25 चाहिए, उसमें भी आपको 10वीं पास चाहिए आपको, प्लस आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटी का 3 ऑफ ट्रेनिंग और एक्सपेंसिव वर्क ऑफ ट्रेड का होना चाहिए। एमटीएस में बिटवीन 18 से 25 ईयर की चाहिए, इसमें भी आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए होगी। फिर ट्रेड्समैन की है, इसमें 18 से 25 ईयर चाहिए आपको एज लिमिट, और इसमें भी आपको 10वीं की आपको रिक्वायरमेंट है पास होने का।
ये आपकी एज रिलेक्शन है, जैसे SC ST को 5 ईयर किया है, OBC को 3, फिर PWD को 18, फिर ऐसे OBC को 13 ईयर की, PST को 15 साल। इस तरह से आपको एज रिलेक्शन मिल जाती है एज लिमिट के थ्रू। फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है, कि क्या क्या आपके चाहिए। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ही जो है वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल होगी, ठीक है। और आपका जो OTP बेस्ड ऑथराइजेशन होगा, जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के द्वारा, ठीक है। कैंडिडेट विल नॉट सेंड बी एप्लीकेशन प्रिंट आउट फॉर सर्टिफिकेट फॉर AOC सेंटर, ठीक है। तो इस तरह का सीन होगा आपका। तो यहाँ पे आपको डिटेल बताई गई है क्या क्या आपका किस एग्जाम में क्या आपका वो चाहिए। जैसे मेडिकल असिस्टेंट में है, आपका स्टेज 1 है, उसमें कुछ नहीं है। स्टेज 2 में आपकी सीधा आपका एग्जाम, रिटर्न एग्जाम होगा। JOM के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाएगी, फिर एग्जाम रिटर्न है। CMD में आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, फिर रिटर्न एग्जाम है। डब्ल्यू ऑर्बिटर में सीधा आपका रिटर्न एग्जाम होगा। फायरमैन के अंदर आपकी हाइट वाइट चेस्ट वेट ये सब कुछ होगा। फिजिकल एक्टिविटी है 1.6 किलोमीटर की। रनिंग है आपको जो 6 मिनट में करनी है, फीमेल कैंडिडेट। तो ये आप एक बार पढ़ लें पूरा। फिर ये ट्रेड्समैन की आपकी स्टेज 2 की, तो इसमें भी आपकी वही है कि आपके 1.5 किलोमीटर रन करना पड़ेगा 6 मिनट के अंदर। कैरी वेट करना पड़ेगा 50 kg का, ठीक है। तो इस तरह से आपको हर ये मतलब जैसे आपकी एज है उस हिसाब से आपको ये होगा। और फिर उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा। इसके बाद इसके बाद आपका टेस्ट के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेवल 1 लेवल 2 के बारे में और फिर मैट्रिक्स के बारे में, कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स का वो है। तो ये लेवल 1 का है, ये लेवल 2 के लिए है, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, तो आपके ये आपके इतने क्वेश्चन होंगे और इतने नंबर का मार्क्स होंगे उनके। ऐसे ही मैट्रिक्स के लिए भी बताया गया है। ये आपके सिलेबस बताया गया है कि कौन कौन सा सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजन, जनरल इंग्लिश न्यूमेरिकल के लिए बताया गया है। पोस्टिंग हेल्थ के बारे में, आपकी हेल्थ कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए फिजिकली आपका, तो वो सब इसमें बताया गया है आपका। सो इस नोटिफिकेशन में इतनी ही है, ठीक है। एक बार आप जॉब रास्ता पे जाकर इसका नोटिफिकेशन ओपन करके एक बार पूरा नोटिफिकेशन दोबारा से पढ़ लें यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।